हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दुबई की फेमस कुनाफा मिठाई। वैसे तो ये दुबई में कुनाफा चॉकलेट के नाम से फेमस है और काफ़ी कॉस्टली भी मिलती है, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी एंड क्रीमी कुनाफा मलाई रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मैं यहाँ कुनाफा को यूज़ करके आज मैं ये क्रीमी कुनाफा रोल्स बनाऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये रेसिपी देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्ती मिठाई की रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप पिस्ता लिया है, यानी 1 कप 80 से 90 ग्राम मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है। इसका जो मेन फ्लेवर है वो पिस्ता से ही आता है। और यहाँ पर मैंने 1 कप यानी 60 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, मार्केट में मिल जाता है, पाउच में भी मिलता है, 10 रुपये के पाउच आते हैं, वो ले लें आप। और जितना मैंने मिल्क पाउडर लिया है उतनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर चीनी ली है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर आप कम खाना मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो बस इसको पीस लेते हैं। यहाँ पर एकदम फाइन सा पाउडर हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल फाइन पीसना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन होना चाहिए। ये देखिए, तो ये जो मेन पार्ट है कुनाफा का वो हमारा तैयार है। बस इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको अभी हम साइड कर देंगे। तो इसका जो मेन फ्लेवर आता है वो इसी से आता है, पिस्ता से। तो पिस्ते का आपको यूज़ ज़रूर करना है। तो बस इसको साइड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है बारीक वाली सेवई। ये बिल्कुल बारीक वाली मैंने सेवई ली है, जो बिल्कुल बारीक वाली सेवई आती है। और मैंने 1 कप यानी 1 कटोरी सेवई ली है। ये देखिए बिल्कुल बारीक वाली ये सेवई है, मोटी वाली सेवई का आपको यूज़ नहीं करना है। वैसे तो इसे कुनाफा में बनाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ कुनाफा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे बारीक वाली सेवई में ही बना रही हूँ। अगर आपके यहाँ कुनाफा अवेलेबल हो तो आप इसे कुनाफा में ही बनाएं, कुनाफा यूज़ करके ही बनाएं इसे। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली सेवई ली है और अभी सेवई को हम साइड में कर देते हैं और चलते हैं हम गैस की तरफ। तो दूध ले लेते हैं और दूध को पका लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 से 2 कप दूध लिया है, यानी 400 से 500 ग्राम मैंने यहाँ पर दूध लिया है। और दूध को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो इससे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 से 2 चम्मच घर की दूध की मलाई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घर की दूध की मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं ये स्टेप, लेकिन मलाई डालेंगे ना तो ये एकदम क्रीमी सा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। और यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी यानी 100 ग्राम के करीब चीनी ली है। तो चीनी भी यहाँ पर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दें और हाई फ्लेम पे इसे बीच बीच में चलाते भी रहें और इसको पकने के लिए रख दें जब तक इसमें अच्छा सा एक बॉयल नहीं आ जाता है और चीनी अच्छे से इसमें घुल नहीं जाती है, तब तक हमें इसे पकाना है। तो बस इसको रख देते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच कस्टर्ड लिया है, यानी मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। वेनिला कस्टर्ड का यूज़ करें, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर वेनिला कस्टर्ड लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है ठंडा दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ठंडा दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छा से इसको घोल लेंगे। इस तरह से घोलें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो बाकी का जो बचा हुआ है वो भी हम डाल देंगे। तो इस टाइम पे आप पानी से भी इसे घोल सकते हैं, चाहे तो पानी ले लें या फिर इससे दूध से घोल लें, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे इसको अच्छे से घोल लेना है और इस तरह से घोलना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो बस इसको साइड कर देते हैं और यहाँ पर दूध को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में काफ़ी अच्छे से बॉयल आ गया है, दूध काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और जो हमने कस्टर्ड का घोल बना करके रखा था वो ले लें, अच्छे से चला लें एक बार इसको। और एक हाथ से इसे इस तरह से डालते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच से इस तरह से चलाते जाएं कंटिन्यू, क्योंकि इसमें जल्दी ये गाढ़ा भी होने लगता है और गुठलियाँ भी पड़ने लगती हैं, इसलिए आपको कंटिन्यू चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। तो बस इस तरह से इसको चलाते हुए पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 मिनट में ये पक जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पकाया है और फ्लेम को मैंने लो टू हाई कर दिया था बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ये थिक हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कस्टर्ड बनाएं इस तरह से तो बराबर इसे चलाते हुए पकाएं, क्योंकि अगर आप कस्टर्ड डालने के बाद चम्मच छोड़ देंगे बिल्कुल तो ये कढ़ाई में लग सकता है, जल जाएगा, नीचे से कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो कंटिन्यू से चलाते हुए पकाना है। तो बस इसको हम अभी रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, इसको साइड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन लिया है जिसमें मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बटर लिया है। तो बटर की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी का यूज़ करें, तेल वगैरह का यूज़ नहीं करना है, तेल से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा
तब हमें इसमें ऐड कर देना है सेवई जो हमने ली थी बारीक वाली, और अच्छे से हमें इन्हें भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम रखें और लो फ्लेम पे हमें भूनना है इसे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी भुन जाती हैं सेवई। 1 से 2 मिनट ही लगेगा और सेवई में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट इसे अच्छे से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए भुना है और काफ़ी अच्छा सा इसमें गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस इसे फटाफट से निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको अभी हम साइड कर देते हैं, अभी रख देते हैं इसको। और यहाँ पर सेम पैन लेंगे, इसको क्लीन कर लेंगे इस तरह से, और अब हम डाल देंगे इसमें 1 कप दूध। तो मैंने यहाँ पर पका हुआ ही दूध लिया है, कच्चे दूध का यूज़ नहीं करना है। और जो हमने पाउडर बनाया था पिस्ते वाला वो हमें ऐड कर देना है। तो अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते जाना है जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता है। तो कंटिन्यू इसे चलाते रहें, लगातार फ्लेम लो ही रखें, लो फ्लेम पे इसे चलाना है बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के जब ये गाढ़ा सा होने लगे तब इसमें हम मिलाएंगे ग्रीन फूड कलर। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन कलर डालने से इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, एकदम ग्रीन सा पिस्ते वाला कलर आएगा। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देना है लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये कलर आया है, एकदम ग्रीन सा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कलर आ गया है। तो बस यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे इस टाइम पे। ये देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। जब आप फ्लेम को बंद कर दें तभी आपको इसमें सेवई ऐड करना है जो हमने रोस्ट करके रखी थी। फ्लेम ऑन करके हमें ये प्रोसेस नहीं करना है। तो गैस की फ्लेम को आपको बंद कर देना है और पिस्ते में हमें अच्छे से सेवई को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और ये एक जगह इकट्ठा सा भी होने लगा है। तो बस इसको निकाल लेंगे प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड में। और तब तक यहाँ पर हम कस्टर्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मलाई वाला कस्टर्ड है वो भी बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 ये पिस्ता लिए हैं जिनको बिल्कुल फाइन चॉप किया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और यहाँ पर आप अगर पिस्ता नहीं ऐड करना चाहते हैं कस्टर्ड में तो स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। लेकिन पिस्ता को डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पिस्ता नहीं डालेंगे तो ये डेज़र्ट अच्छा नहीं बनेगा, अगर आप पिस्ता नहीं भी डालेंगे तब भी ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइस ले ली है। तो यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड की स्लाइस ली हैं जिनकी मैंने किनारियों को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से सारी ब्रेड की किनारियों को हमने कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से सारी ब्रेड की किनारियाँ हटा देना है क्योंकि ये किनारियाँ अच्छी नहीं लगती हैं डेज़र्ट में। तो बस एक ब्रेड लेना है और इस तरह से बेलन से हमें बेल लेना है, इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह इसको बेलना है, बिल्कुल चपटा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो सारी ब्रेड को हम इसी तरह से रखते जाएंगे, इस तरह से सारी ब्रेड को फ्लैट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ब्रेड मैंने जो है फ्लैट कर ली हैं, बढ़िया से इसको बेल लिया है। तो बस चलते हैं फटाफट से इसे हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो पिस्ता वाला यानी पिस्ता की फिलिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो बस एक ब्रेड के हमें स्लाइस लेना है और 1 चम्मच इस तरह से हम पिस्ता की फिलिंग लेंगे। ये देखिए, और इसको हम हाथ में लेंगे और इस तरह से इसको रोल कर लेना है, एक शेप दे देना है इसको, इस तरह से लंबा शेप दे देंगे। और अगर आपको लगे कि ये हाथ में चिपक रहा है बनाते टाइम तो थोड़ा सा हाथों में घी लगा लें, तब आप इसको शेप दें, तब आपका ये जो है रोल बहुत अच्छे से आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो बस इसको ब्रेड के ऊपर इस तरह से रखना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए, तो बस ये जो है एक रोल हमारा तैयार हो गया है। फटाफट से हम इसी तरह से सारे रोल जो है बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे ऊपर फिलिंग और इस तरह से इसको हम रोल कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने सारे रोल जो है बना करके तैयार कर लिए हैं। तो फटाफट से चलते हैं अब फाइनल प्रोसेस में, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो इस तरह का कोई भी बॉक्स हो वो ले लें आप, या फिर कोई भी थाली ले लें और जो हमारी कस्टर्ड क्रीम है उसकी एक लेयर लगाएंगे इस बॉक्स में, इस तरह से अच्छे से लेयर लगा लें। ये देखिए, चम्मच भर के मैंने यहाँ पर इस तरह से एक लेयर लगा ली है और बस जो हमने रोल बना करके रखे थे ना वो हमें इस तरह से सेट करते जाना है। एक एक रोल लगाएंगे, इस तरह से सारे रोल हम जो है अच्छे से सेट कर लेंगे। और ऊपर भी हम इसकी जो हमने कस्टर्ड क्रीम बनाई है वो ऊपर से इस तरह से हमें पोर कर देना है, अच्छे से इसके ऊपर से लगाएंगे। और थोड़े से यहाँ पर मैंने पिस्ता बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बिना इसके भी ऐसे ही सर्व कर सकते हैं बिना पिस्ता लगाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से पिस्ता भी लगाया है थोड़ा सा, और बस इसको आप फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, और 1 घंटे बाद इसे निकालें और ठंडा ठंडा इसे सर्व करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इफ्तार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डेज़र्ट है, आप ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान में इसे।
तो ये हमारा कुनाफा मलाई रोल्स बिल्कुल तैयार है और इसे अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये इतना डिलीशियस बनता है, इतना ज़बरदस्त बनता है। तो आप भी इसे इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपका ये डेज़र्ट कैसा बना। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ऐसी ही मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे पूरा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।